भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति। दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति। दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्। किम धर्मकं च तदिति उच्यते। जिस तत्व को ऋषि लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, सिद्ध लोग जिस तत्व में रमण करते हैं, आत्मक्रीड आत्मरति, तो वह आत्म तत्व का धर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे उसको हम पहचाने। क्योंकि लक्षण के बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। तो यहां पर श्रुति माता कुछ शब्द देती है, कहते इसके ऊपर आप ध्यान कीजिए, इन शब्दों के ऊपर चिंतन कीजिए। ध्यान का अर्थ है चिंतन। बोले वो तत्व कैसा है, तो कहा बृहत। बृहत का सीधा एक अर्थ है कि आप आकार की कल्पना उसमें मत कीजिए। छोटा आकार, बड़ा आकार, सारे आकारों का निषेध करके उसको समझिए। जहां पर आकारों की कल्पना स्फुरित हो रही है, जहां आकारों की वृत्ति बन रही है, बोले ठीक उसी के आधार में वो तत्व है। तो बृहच्च महत् जिसको कहा, सर्वतः व्याप्यत्वात्, उसको आप एक आकार में नहीं कह सकते क्योंकि वह व्यापक है। व्यापक शब्द से भी कोई आकार हम न बनाएं कि वो फैला हुआ है, विस्तृत है, यह अर्थ नहीं है। बल्कि उसका अर्थ यही है कि जो हम एक रूप, रंग, एक विशिष्ट उसको शेप देते हैं, आकार देते हैं, बोले वो नहीं है उसमें। तो बृहच्च तद्दिव्यम, दिव्यम का अर्थ कल हमने देखा था। दिव्यम का अर्थ भाष्यकार करते हैं जो स्वयं प्रभव है। स्वयं प्रभव मतलब स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, सेल्फ एफल्जेंट इसको कहते हैं। ये ऐसा तत्व है जो स्वतः सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं है। जितनी भी असत्य वस्तु है, झूठी चीजें हैं, वो परतः सिद्ध होती है। स्वयं से वो अपने को जाहिर नहीं कर सकती। रस्सी पर यदि सर्प दिख रहा है तो सर्प अपने आप को तभी बस बता सकता है जब उसमें उसका आधार रस्सी हो। ये मिथ्या वस्तु है, उसके लिए आधार सत्य लगता है।
तो मिथ्या वस्तु डिपेंडेंट होती है, ये कहने का भाव है, स्वतः नहीं होती। तो यहां जब दिव्य कह दिया तो उसका अर्थ है स्वयं प्रभ, और स्वयं प्रभ का और आगे अर्थ निकालते हैं, कहते हैं अनिंद्रिय गोचरम। इसका मतलब क्या है कि जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं जो कि सिद्ध हो रही है, किसके कारण? इंद्रियों के कारण। इंद्रिय आधारित ही हमको ज्ञान होता है। इंद्रियों से यदि उसका ग्रहण न हो तो उसका अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होगा। लेकिन यही एक ऐसी वस्तु है जो अनिंद्रिय हो है, बल्कि इंद्रियां जिसके कारण सिद्ध होती वो ये वस्तु है। इंद्रियों से ये सिद्ध नहीं हो रही है, बल्कि इंद्रियां इसके कारण सिद्ध हो रही है। इंद्रिया काम कर पा रही है इस चैतन्य की उपस्थिति में, इसलिए लिख देते हैं इंद्रियों का यहां काम नहीं है, अनिंद्रिय गोचरम। तो दिव्य शब्द से यह अर्थ निकला अप्रमेयत्व, जो प्रमेय नहीं बनता, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। गुरुदेव कहते थे इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट। ये सब्जेक्टिव साइंस है। वस्तु का यहां ज्ञान नहीं होता, बल्कि वस्तु है जिससे प्रकाशित हो रही है उसका ज्ञान इस आत्मविद्या में दिया गया है। तो इंद्रियां यहां पर निष्फल हो जाती है। अतः एव न चिंतयितुम शक्यते, दूसरी पंक्ति हम पढ़ रहे हैं भाष्य, कल जहां तक आए थे, अचिंत्य रूपम। तो इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये लाके देती है मन को, बुद्धि को। तब बुद्धि फिर उस पर विचार करती है, उसके ऊपर चिंतन करती है, फिर निर्णय देती है कि इसको लेना चाहिए या नहीं, देखना चाहिए या नहीं। तो बुद्धि के लिए जो जानकारी लाने वाली चीजें हैं, मतलब साधन है, वो इंद्रियां हैं। अब यहां पर कहते हैं इंद्रियां इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती, इसलिए अचिंत्यम। फिर आगे कहते हैं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। सूक्ष्मात् तत्सूक्ष्मतरम, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं कई बार। भाष्यकार यहां इसका अर्थ करते हैं सूक्ष्मात्, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो यहां उदाहरण दिया आकाशादेहे अपि तत्सूक्ष्मतरम। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है मतलब क्या? तो भाष्यकार कहते हैं आकाश से भी जो सूक्ष्म है। आप जानते हैं पंच तत्वों में एक क्रम है, कार्य कारण का क्रम है। एक कारण है, दूसरा कार्य है। आकाश कारण है तो वायु कार्य है, वायु कारण है तो अग्नि कार्य है, अग्नि कारण है तो जल तत्व कार्य है, और पंचमहाभूतों में अंतिम पृथ्वी जो है वो कार्य है, और कारण जल तत्व है। अब ये कार्य कारण में नियम ये देखा जाता है कि जो कारण है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता की पहचान अब आप पहले पढ़ चुके हैं। सूक्ष्मता की पहचान आकार से नहीं है वेदांत में। जो आकार में छोटा वो सूक्ष्म, ये परिभाषा यहां लागू नहीं होती, बल्कि जो गुणों में कम है वो सूक्ष्म है, जिसमें कम गुण वो सूक्ष्म।
पृथ्वी में पांचों गुण है, इसलिए वो सबसे स्थूल। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो निर्गुणत्वात् सूक्ष्म, आत्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है क्योंकि कोई उसमें गुण है ही नहीं। और जो अधिक व्यापक है उसको कहते हैं सूक्ष्म। सर्वव्यापकत्वात् सूक्ष्म। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, क्योंकि इंद्रियों का एरिया लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन मन को सूक्ष्म कहा, क्यों कहा भाई? क्योंकि मन की रेंज ज्यादा है, मन ज्यादा विषयों को ग्रहण करता है। वो भूतकाल की भी बात सोच सकता है, भविष्य काल का भी चिंतन कर सकता है। इंद्रियां तो जो सामने प्रत्यक्ष है उसी को देखती है ना, आगे पीछे का नहीं जानती। तो इंद्रियों से अधिक व्यापक कौन हुआ? मन। इसलिए इंद्रिय से अधिक सूक्ष्म मन। तो व्यापकत्वात्, निर्गुणत्वात्, ये सब हेतु है, कारण है। सूक्ष्म कहने के लिए ये हेतु दिया गया। यहां कहते हैं आकाश से भी सूक्ष्म है। यह आकाश एक ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष है नहीं। स्पेस इज नॉट प्रत्यक्ष। शुद्ध आकाश तो दिखता ही नहीं आंख से, वो अनुमेय है। अनुमेय का मतलब होता है जिसका अनुमान होता है। पंचदशीकार ने ये बताया कि यदि प्रकाश न हो तो आकाश की कल्पना ही नहीं होती। वो तो प्रकाश युक्त आकाश ही हम जानते हैं। दूर तारा जो है वो टिमटिमा रहा है या चंद्रमा चमक रहा है तो हमको स्पेस का अनुभव होता है कि अच्छा इतनी दूरी है। दूरी का अनुभव तभी होता है जब कोई वहां पर वस्तु हो, तब आपको अंदाज आता है कि अच्छा इतना दूर है। जब कोई वस्तु न हो तो आप देखिए दूरी का अनुभव नहीं हो पाएगा। मतलब कितनी दूरी है समझ में नहीं आएगा। 10 मीटर पर एक वस्तु रखिए तब आपको यह अंदाज आएगा अच्छा 10 मीटर की दूरी है। तो एक तो वस्तु चाहिए, दूसरा प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के स्पेस का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रकाश युक्त आकाश इतना सूक्ष्म है कि केवल आकाश को नहीं आप पकड़ पाते। तो कहते हैं ये तत्व तो आकाश से भी सूक्ष्म है। जहां से आकाश आया वो ये तत्व है। आकाश का भी जो कारण है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तैत्तरीय श्रुति है। इस आकाश से मतलब इस आत्मा से, यानी जिस आत्मा को आपने परोक्ष बनाया, बोले एक आत्मा है उससे आकाश उत्पन्न हुआ। श्रुति तुरंत कहती है उसको, उस आत्मा को मत बोलो, यही जो आत्मा है एतस्मात्, जो आपके हृदय गुहा में चमक रही है, बोले वही आत्मा। तो उसको तुरंत उन्होंने क्या बना दिया? अपरोक्ष बनाया। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः। तो जो कारण है वो सूक्ष्म है।
तो आकाश आदे, आदि आकाश और अन्य जितने सूक्ष्म पदार्थ है उससे सूक्ष्म है। अब आदि पद से आप क्या लेंगे? तो मन है, महत तत्व है, इंद्रियां हैं, ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, उनसे भी अधिक ये सूक्ष्म है, मतलब व्यापक है, निर्गुण है, ये अर्थ यहां लेना चाहिए। तो आकाशे, आकाशादे अपि ही तत्सूक्ष्मतरम निरतिशयम ही सौक्ष्म्यम लिख दिया है। निरतिशय सूक्ष्मता इसमें है। निरतिशय सूक्ष्म मतलब इससे अधिक कोई सूक्ष्म नहीं, इसलिए उसको कहते हैं अणोरणीयान, अणु से भी अणु, और उससे अधिक कोई सूक्ष्म नहीं, उसको बताने के लिए निरतिशय शब्द आता है। हम लोग हिंदी में, मराठी में बोलते हैं अतिशय, अतिशय शब्द, तो यहां निरतिशय अर्थ वही है कि उससे और आगे नहीं कोई। तो निरतिशय, निरतिशयम ही सौक्ष्म्यम। अच्छा, क्यों यह सबसे सूक्ष्म है? तो स्वयं भाष्यकार यहां लिख देते हैं सौक्ष्म्यम अस्य सर्व कारणत्वात्। अभी हमने विचार किया, सबका कारण होने के कारण ये सूक्ष्म है। और आगे का शब्द है सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम, इसकी व्याख्या हो गई विभाति। अब विभाति के ऊपर भाष्य करते हैं। विभाति मतलब विविधम आदित्य चंद्रादि आकारेण भाति, बोले यही तत्व विविध रूप में भासमान है, विभाव्यमान है, प्रकाशमान है। क्योंकि फिर यहां भी वही नियम लगता है कि जो कारण है वही कार्य के रूप में भासमान होता है। जो हमारे आभूषण चमक रहे हैं, वो चमक किसकी है? सोने की ही चमक है, सोना ही चमक रहा है। प्रशंसा हो रही है आभूषणों की, सोना मुस्कुराता है। बोले बताइए, लोग कह रहे हैं नेकलेस कितनी अच्छी है, अंगूठी कितनी अच्छी है, चूड़ी कितनी अच्छी। तो नाम तो हो रहा है किसका? आभूषणों का। लेकिन यदि सोने ने कहा ठीक है राम राम हम चलते हैं, अब आप चमकते रहिए, सारी चमक गायब हो जाएगी, वो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आखिर में विभाति कौन है? सुवर्ण एवं भाति विविध रूपेण। यही तो हम लोग गलती कर देते हैं। जो असल में चमकने वाली वस्तु है, असल में जिसका अस्तित्व है, उसका ध्यान ही नहीं है। परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, नाम रूप में आ सकती है, लेकिन जिसके कारण नाम रूप की सत्ता है, बार बार याद कराना पड़ता है, वो ये है, ये है। तो यहां कहते हैं सूर्य चंद्र की चमक तो हम देख रहे हैं, लेकिन किसके कारण वो चमक रहे हैं? बोले वही ये तत्व है। तो विविधम आदित्य चंद्रादि आकारेण भाति, भाति का अर्थ क्या? दीप्यते। असल में ज्योति तो ये आत्म ज्योति है। इन लोगों ने जो प्रकाश लिया हुआ है वो सब उधार का है। जो सत्ता है, अस्तित्व है, तेज है, सब उधारी का माल है। जैसे सर्प जो है वो सत्ता ले लेता है किससे? रस्सी से। अस्तित्व है रस्सी का, रज्जु अस्थि,
लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, सर्प अस्ति रज्जु नास्ति। बताइए, यही माया का खेल है। ब्रह्म से सत्ता ले लेती है और अपने आप को इतना दिखाती है, बोले मैं ही हूं, मैं ही हूं, और जिसके कारण वो सत्तावान है उसका भान तक होने नहीं देती। राजनीति में भी कई बार होता है, किसी नेता के कारण ये व्यक्ति आगे जाता है, जब आगे वो बढ़ जाता है तो उसको दबा देता है, उसको भूल जाता है। ये माया है। तो यहां पर यही कहा कि जो भासने वाली चीजें वास्तव में वो तत्व है। विविधम भाति किम भाति तत्वमेव विभाति विविधा आकारेण। तो उसका ध्यान सतत बना रहे, ये श्रुति यहां कह रही है। तो बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। पहली पंक्ति का भाष्य हुआ। अब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, अच्छा ये जो तत्व है कितनी दूरी पर है, कितने किलोमीटर ये दूर है। तो यानी तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। दूरात सुदूरे, बहुत दूर है, दूर से भी दूर, ऐसा लिखा, दूरात सुदूरे। जितनी दूरी की आप कल्पना कर सकते हो उससे थोड़ा और दूर है। दूर शब्द से अर्थ हम क्या लेते हैं, दूर मतलब जो हमारी पहुंच के बाहर है, ऐसा बोलते हैं ना। दूर यानी जहां पहुंचना बहुत कठिन है, उसको हम लोग कहते हैं दूर। जब किसी प्रवचन का आयोजन होता है, सत्संग का, और जब उनको बताया जाता है यहां पर ये प्रवचन है, और बहुत दूर है, नहीं आ सकते। तो जहां पहुंचना कठिन है उसको हम बोलते हैं दूर है। वो कहते हैं ना, दिल्ली दूर है। ये जो बाहर के लोग आते थे आक्रमणकारी, अफगान इत्यादि से, काबुल इत्यादि से, तो उनको दिल्ली बहुत दूर लगता था और वही उनका लक्ष्य होता था। दिल्ली मतलब क्या है, लक्ष्य का पर्यायवाची, टारगेट या गोल। दिल्ली दूर है मतलब जहां हमको पहुंचना है वो बहुत दूर है। तो तब से ये बात, ये प्रयोग शुरू हुआ, क्योंकि उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, बोले वो हमारा लक्ष्य है, अभी बहुत चलना है। तो अब ये हिंदी में बन ही गया। जब भी कोई चीज कठिन होती है तो लोग कहते हैं दिल्ली दूर है। लक्ष्य का वो क्या बन गया, सिनोनिम, पर्यायवाची। तो दूर का मतलब हम तो यही लेते हैं कि जो इस स्पेस में, इस आकाश में जो बहुत यात्रा करने के बाद हम जहां पहुंचेंगे उसको कहते हैं दूर। यहां भाष्यकार कहते हैं कि देखो, ये दूर शब्द केवल आकाश से संबंधित नहीं है, देशवाची यहां नहीं है। क्या लिखते हैं, दूराद विप्रकृष्ट देशात सुदूरे। प्राय दूर का थे, बहुत दूर देश में। विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते, जो बहुत दूरी की स्थिति पर कोई चीज होती है तो हम उसको कहते हैं बहुत दूर है। लेकिन यहां क्या कहते हैं, अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म। ये है असल में, बोले जो अविदुष लोग हैं, अविदुष मतलब अविद्वान, अज्ञानी, उनके लिए ये अगम्य है, अगम्य। गम्य मतलब जहां पहुंचा जाए, अगम्य मतलब जहां नहीं पहुंचा जाता। तो अज्ञानी व्यक्ति को ये आत्मा परमात्मा की बात समझ में ही नहीं आती।
जिसकी बुद्धि बहुत स्थूल है, मलिन है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, उसको ये तत्व ग्रहण ही नहीं होता। तो उसके लिए मानो कि ये तत्व क्या है, बहुत दूर है। बोले अभी बहुत दूर है, बहुत चलना है। तो मजेदार बात है, दूर देश में तो है नहीं। ये थोड़ी है कि 1000 किलोमीटर दूर पर आत्मा बैठा है। दूरी का संबंध केवल देश से नहीं होता, अपने प्रेम से होता है, ज्ञान से भी होता है। अपने निकट अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत दूर होते हैं। जब उनसे कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, तो मालूम ही नहीं पड़ोस में। पास में होते हुए भी वो दूर है, नॉट कनेक्टेड एट ऑल। और जिनसे हमारा प्रेम का संबंध है, वो कितने ही दूर देश में क्यों ना हो, उनसे हम ये अनुभव करते मानो कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बिल्कुल निकट है। लोग बोलते हैं ये हमारा निकट का मित्र है, और ये हमारे दूर के संबंधी है, डिस्टेंट रिलेटिव ऐसा बोल देते हैं। तो एक तो उसका अर्थ होता है कि बहुत सारे संबंध होके फिर उसका संबंध हमसे, और दूसरा अर्थ क्या है, बोले हमसे वो बहुत दूर हो गए। अब पड़ोस में तो रहते, बोले बहुत दूर हो गए। अब यहां दूरी का क्या मापक है, हाउ आर यू मेजरिंग द डिस्टेंस? तो प्रेम, अपनापन, जहां अपनापन नहीं है वहां दूरी आई जाती है। पहले तो काफी हम क्लोज थे, अब क्या हो गए, दूर हो गए। रहते उसी कॉलोनी में, उसी शहर में, उसी गांव में। तो प्रेम है। दूसरा है ज्ञान। पास में होते हुए भी यदि अज्ञान है तो हमारे लिए वो चीज दूर है। तो यहां पर वही बात कही कि अज्ञानी के लिए दूर है। ये ईशावास्य उपनिषद में भी आया था, तद दूरे तद्वंतिके। वहां पर भी भाष्यकार लिखते हैं कि अनेक कोटि सहस्र वर्ष दूर ये आत्मा है। किसके लिए? अविदुषाम। वहां बिल्कुल यही लिखते हैं, तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद्वंतिके। यहां पर भी वही बिल्कुल शब्द है, तद दूरे, और फिर आगे लिखते हैं अंतिके। तो अगम्यत्वा, जो अविदुष है उनको तो इसका आता पता ही न होने के कारण मानो कि उनके लिए ये दूर है, ये अर्थ है। अच्छा, और अंतिके, बोले सबसे निकट यदि कोई चीज है तो यही तत्व है। तो ये कैसे, क्या एक ही साथ आप दूर भी कह रहे हो और एक ही श्वास में आप कह रहे हैं नहीं नहीं, उससे निकट कोई चीज नहीं है। ये आत्मा के साथ ही घट सकता है। वस्तु या तो दूर होती है या निकट होती है। तो यहां दूरी और निकटता का संबंध ज्ञान अज्ञान से है। इसलिए लिखते हैं इह के ऊपर लिखते हैं देहे। देखो, इह शब्द श्रुति का है, तद इह अंतिके। तो इह मतलब देहे और अंतिके मतलब समीपे। तो इसी देह में जो बिल्कुल समीप है। अच्छा, बिल्कुल यहीं पे। बोले काहे की दूरी? मुझ में और आत्मा में दूरी 0 किलोमीटर। गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। अब यही है, गर्दन झुकाने की जरूरत है, अंतर्मुखी होने की जरूरत है। तो यहां लिखते हैं समीपेच विदुषाम आत्मत्वात्। ये विद्वानों के लिए तो ये आत्मा ही है, ये तत्व
आत्मत्वात्, न तो अनात्मत्वात्। अनात्म नहीं है ये तत्व, क्या है? आत्मा ही है। और आत्मा से निकट कोई चीज है नहीं। आत्मा से निकट बोलना भी ठीक नहीं है, वही तुम हो। इसलिए कहते हैं अंतिके, बिल्कुल निकट। और सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्यापि अंतरश्रुते, बोले ये तत्व सबके अंतरंग है, सर्वांतर। पंचकोशों का वर्णन आपने पढ़ा है, तो सबसे बाहर अन्नमय, फिर अंतरंग प्राणमय, फिर अंतरंग मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, और फिर आत्मतत्व। विषय, विषय से अंतरंग इंद्रिय, इंद्रिय से अंतरंग मन, मन से अंतरंग बुद्धि, बुद्धि से अंतरंग वासनाएं, संस्कार या त्रिगुण, उसको अव्यक्त भी कहते हैं। और उसके अंतरंग ये तत्व है। तो जहां से अपने व्यक्तित्व की शुरुआत है, ये समझ लीजिए, तो उसके अंतरंग और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं, श्रुतियों ने कहा है ये सर्वांतर है, इसलिए इसको निकट कहते हैं, अत्यंत निकट। और भाष्यकार लिखते हैं, पश्यत्सु यैव निहितम गुहायाम, इसके ऊपर लिखते हैं इह पश्यत्सु। पश्यत्सु मतलब क्या? चेतनावत्सु। पश्यत्सु मतलब देखने वाले। अब देखने वाले मतलब यहां क्या? तो बोले जो सारे जीव है, सारे प्राणी है, चेतन प्राणी, चेतनवत्सु इति एतन निहितम स्थितम। पश्यत्सु का अर्थ क्या किया है? चेतनवान, जितने प्राणी लोग हैं, इन सारे प्राणियों के अंतरंग निकट निहितम कौन है? बोले तत्व है। और ये तत्व ही बड़ा सुंदर यहां वर्णन करते हैं, दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी भी लक्ष्यमाणम। बोले आप कह रहे हो ये तत्व यही है, यही है, बोले हमको तो नहीं दिख रहा है। तो हम बड़ा अच्छा लिखते हैं, दर्शनादि क्रियावत्वेन लक्ष्यमाणम। बोले जितनी क्रियाएं हो रही है उसके द्वारा आत्मा का ही तो प्रकटन हो रहा है। दर्शन आदि क्रिया मतलब आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, मन चिंतन कर रहा है, शरीर चल रहा है, हाथ ग्रहण कर रहा है, वाणी बोल रही है। तो ये सारी क्रियाएं लक्षित किसको कर रही है? बोले कोई है, कोई जरूर है। यदि गाड़ी चल रही है तो ये सहज हमको अनुमान होता है कि अंदर ड्राइवर बैठा है, गाड़ी अपने आप से तो नहीं चल रही है। हालांकि हम बोलते जरूर है गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी रुक गई, मानो कि ऐसा लगता है कि गाड़ी स्वयं ही चल रही है। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, तो ट्रेन क्या अपने से है क्या? फ्लाइट आ गई, कोई कैप्टन होगा, कोई पायलट होगा, अपने आप से तो विमान उड़ता नहीं या ट्रेन चलती नहीं। तो क्रिया के द्वारा कर्ता का अनुमान होता है। तो दर्शनादि क्रियावत्वेन लक्ष्यमाण। लेकिन ये कौन ये पकड़ पाता है उस तत्व को? योगी भी। कौन समझ पाता है? हम लोगों की क्या स्थिति होती है, क्रिया पर ही अपना पूरा ध्यान होता है। क्रिया अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्रिया को ही हम महत्व देते हैं। क्रिया जिसके कारण हो रही है, हाँ, उधर ध्यान नहीं जाता। यही तो साधक और भोगी व्यक्ति में फर्क है। उसको क्रिया में ज्यादा इंटरेस्ट है और क्रिया से मिलने वाले फल में इंटरेस्टेड है। देखना क्या है, देखने से क्या मिलेगा, लेकिन किसके कारण देखा जा रहा है उसको नहीं देखता। तो यहां लिखते हैं
कि दर्शनादि क्रियावत्वेन योगिभिर्लक्ष्यमाणम्। योगी लोग देख लेते हैं, बोले सब क्रिया चल रही है इस चैतन्य देव के कारण। अच्छा, बोले चैतन्य कहाँ विराजमान है, कहाँ बैठा है, इसकी सीट क्या है, ऑपरेशन करने की सीट है ना, कहाँ बैठ के सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। जैसे कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम में बैठ के पूरी फैक्ट्री को वो कंट्रोल करता है, पूरे प्लांट को कंट्रोल करता है। तो यहां क्या है, को मतलब कहां है वो। अगला शब्द देखिए, क्व, तो अंतिम शब्द है निहितम गुहायाम। भाष्यकार इसको करते, क्व, कहां बैठ के ये दर्शनादि क्रिया को वो संचालित कर रहा है। तो बोले गुहायाम, एक गुहा में बैठा हुआ है। अच्छा, बोले कौन सी गुहा है, बुद्धि लक्षणायाम, बुद्धि गुहा में ये बैठा है। जहां बुद्धि देश है वही आत्मदेव विराजमान है। बुद्धि की प्रवृत्ति जहां हो रही है, बुद्धि जहां क्रिया कर रही है, विचार कर रही है, बुद्धि में जहां वृत्तियों का अनुभव हो रहा है, बस बोले वही। वृत्ति देश और आत्मदेश ये दो अलग नहीं है। बुद्धि यहां है और आत्मा वहां है, ऐसा नहीं। या आत्मा यहां है, बुद्धि वहां है। इसलिए पीछे क्या आया था, परिशक्ष जाते आया था ना, समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष पर दोनों अत्यंत निकट बैठे हुए हैं, दो पक्षी। तो वही यहां पर है, जिस बुद्धि में वृत्ति है बस उसी बुद्धि में आत्मा है। चैतन्य के बिना तो वृत्ति उठती ही नहीं, वृत्ति काम ही नहीं करती। तो दो स्थान उनके अलग अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप आत्मदेव को जानना चाहते हैं तो वृत्ति देश में जाइए, वही आत्मदेव भी मिलेंगे। तो निहितम गुहायाम तत्र ही निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा इस आत्मा को वही लक्षित किया जाता है। बोले यही ये छिपा हुआ है, वही, हाँ ये क्या है, निगूढ़ है, वही छिपा हुआ है, वही आवृत्त है वृत्तियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। लेकिन क्या है, विद्वान लोग उस छिपे हुए तत्व को देख लेते हैं, लेकिन जो अविद्वान है उनके लिए वो आवृत्त ही रहता है। इसलिए कहते हैं योग माया समावृत नाहम प्रकाश सर्वस्य। कृष्ण भगवान कहते हैं भले ही मैं आपके बुद्धि में ही बैठा हुआ हूं, लेकिन सब लोगों के लिए मैं उपलब्ध नहीं हूं, सबको मेरा प्रकाश नहीं होता। इसे लिखते हैं अंतिम वाक्य, तथा अपि अविद्या संवृत्तम सन न लक्ष्यते। अविद्या के कारण ये परमात्मा पास में होते हुए भी न लक्ष्यते, ढूंढ रहे हैं यहां वहां यहां वहां। आपको कहानी सुनाई थी ना हमने पीछे, कि परमात्मा जो है वो जीवों के साथ एक बार लुका छिपी खेल रहा है। परमात्मा जहां छिपे, जीव ने पकड़ लिया उसको। परमात्मा ने कहा अरे ये जीव बड़ा चालाक है, जहां भी छिपता हूं पकड़ लेता है। परमात्मा ने विचार किया और ऐसे जगह छिप गया कि आज तक वो जीव पकड़ नहीं पा रहा है। बोले हम जंगल में छिपे, पहुंच गया वहां जीव। पर्वत पे छिपे, वहां भी ट्रेकिंग करके ये पहुंच गया। चंद्रमा में छिपे, वहां भी रॉकेट के द्वारा पहुंच गया।
समुद्र के अंदर छिपा तो बोले वहां पनडुब्बी से पहुंच गया, सबमरीन हो। कोई स्थान नहीं रहा जहां ये पहुंचा नहीं है। बोले अब ऐसी जगह छिपता हूं जहां इसको कल्पना ही नहीं है कि यहां भी मैं छिप सकता हूं, और वो है उसी का हृदय। अब बाहर बाहर खोज रहे हैं। तो ये बात है, यहां पे इसलिए लिखते हैं अविद्या संवृतम सन्न लक्ष्यते। अविद्या के कारण खोया हुआ सा वो है, खोया तो है नहीं, खोया हुआ सा है। तत्रस्थम एव अविद्वद्भिः, अविद्वानों के लिए भी वही है वो परमात्मा। ऐसा नहीं कि अविद्वान के लिए वो कहीं दूर चला गया है, लेकिन विचार न करने के कारण होते हुए भी नहीं है। तो निहितम गुहायाम, बुद्धि रूप गुहा में ये छिपा हुआ है। विद्वान उसको देख लेते हैं, लेकिन अविद्वान अविचारक नहीं देख पाते। इस तरह यहां पे इस पूरे मंत्र का भाव क्या है कि ये तत्व यही है, उस तत्व का स्वरूप क्या है ये यहां बता दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक है। जब तक विचार नहीं करते तब तक लगता है बहुत दूर है, विचार करने पर यही अनुभव में आता है। इस तरह यहां पे तत्व का निरूपण हुआ। अब आगे यहां श्रुति फिर से साधन बताती है कि इसको आप किसके द्वारा जान सकते हैं और किसके द्वारा नहीं जान सकते। देखो पहले पढ़ते हैं इसको। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यै देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। भाष्यकार एक पंक्ति लिखते, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पुनः, फिर से, पुनः अपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। बहुत अच्छी पंक्ति है। बोले साधनम उच्यते, उसकी उपलब्धि का साधन वो बताया जा रहा है। लेकिन कौन सा साधन, तो ध्यान से सुनिए। यहां लिखते हैं असाधारण साधन। पुनः अपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। साधन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं साधारण साधन, एक को कहते हैं असाधारण। और साधन को संस्कृत में कहते हैं करण। तो साधारण करण और असाधारण करण। इसका क्या अर्थ है? यहां साधारण शब्द का अर्थ ऑर्डिनरी नहीं है। साधारणतया हम अर्थ क्या लेते हैं? साधारण का जो ऑर्डिनरी, सामान्य अर्थ, लेकिन वो अर्थ नहीं है। असाधारण मतलब हम क्या लेते हैं? अरे इसने असाधारण काम में किया। जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, वो जब कोई करता है तो लोग कहते हैं असाधारण। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन यहां पे वो अर्थ नहीं है। देखो यहां पर ऐसा है, साधारण करण और असाधारण करण। पहले इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि आपको कोई रूप रंग देखना है, आकार देखना है, तो उसके लिए साधन क्या है? नेत्र। नेत्र के बिना वो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे आपके पास हाथ हो, कान हो, जीभ हो, नाक हो, लेकिन आंख नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा।
तो नेत्र को क्या कहा जाएगा? असाधारण करण। रूप के विषय में नेत्र क्या है? असाधारण करण है, उसके बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये सारी इंद्रियां कैसी है? असाधारण करण है। शब्द के लिए कर्णेंद्रिय चाहिए ही चाहिए। नेत्र से बात नहीं बनेगी, नेत्र से शब्द नहीं सुनाई देंगे, नासिका से शब्द ग्रहण नहीं होंगे। तो क्या है? असाधारण करण है। अच्छा, और एक साधारण करण दिया हुआ है। साधारण करण मतलब कॉमन, जिसका उपयोग सब प्रकार के ज्ञानों में होता है। अंतःकरण को कहा गया साधारण करण। चाहे आप देख रहे हो तब भी मन चाहिए, सुन रहे हो तब भी मन चाहिए, खा रहे हो तब भी मन चाहिए। तो मन सभी ज्ञानों में क्या है? कॉमन है। तो साधारण करण, जैसे बाहर की चीज में हम देखते हैं, आकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये साधारण करण है। देश काल, हाँ, उसके बिना कोई भी ज्ञान हो नहीं सकता, कोई क्रिया हो नहीं सकती। जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके लिए देश काल चाहिए। तो साधारण करण होगा, कॉमन। और असाधारण मतलब जिसके बिना वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। मन तो है आपके पास, लेकिन आंख नहीं है, कान नहीं है, तो कैसे शब्द सुनेंगे, कैसे रूप देखेंगे? भोजन सामने है लेकिन जिह्वा नहीं है, तो मन तो खाने का है। तो इसको कहते हैं असाधारण करण। तो ऐसे ही यहां पर आत्मज्ञान के लिए असाधारण करण क्या है, वो यहां बता रहे हैं। और किन किन कारणों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ये भी बताया जा रहा है। मतलब जो कारण उपयोग में नहीं आ पाते, सफल नहीं हो पाते आत्मा को जानने में, तो उनका निषेध करना आवश्यक है। भाई, जिससे आप नहीं पहुंच सकते उसी के पीछे पड़े हुए हैं, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो ट्रेन आपके स्टेशन पे जाती नहीं, आपके गांव जाती नहीं, तो क्या फायदा उसका है? उस ट्रेन को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो जो साधन साध्य तक नहीं ले जा सकते, उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म पर इतनी ट्रेन खड़ी है, बोले कोई भी ट्रेन में बैठ जाते हैं। अरे बोले जाना है दिल्ली, पहुंच जाओगे मद्रास, तो कौन सा साधन वहां नहीं ले जाता, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहां पर प्रथम पंक्ति में जो साधन असफल है आत्मा को पहचानने में, उसका वर्णन किया, और दूसरे में असाधारण कारण बताया, किसके द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। तो पहले देखिए क्या लिखते हैं, न चक्षुषा गृह्यते, नेत्र से उसका ग्रहण नहीं होता। नेत्र का मतलब हम अपेक्षा करेंगे आंख से आत्मा एक दिन दिख जाएगी, बोले वो नहीं होगा। नापि वाचा, वाचा मतलब वाणी, वाणी से भी उसका पूरी तरह वर्णन नहीं होता। शब्द भी अधूरे पड़ते हैं। और न अन्य देवई, न अन्य देवता, यहां देवता का अर्थ है अन्य इंद्रियां। वेदों में और उपनिषदों में इंद्रियों को अनेक जगह देव कहा है, मन को भी देव कहा है। देव मतलब क्या? द्योतना देव, जिसमें चमक है, प्रकाशन की सामर्थ्य है, उसको कहते देव। तो बोले ये देव, न अन्य ही देव ही। दो इंद्रियों के तो नाम ले लिए, चक्षु और वाणी। एक
ज्ञानेन्द्रिय है और एक कर्मेंद्रिय है, तो उसे सारी इंद्रियां ग्रहण कर लेंगी। इसको कहते हैं उपलक्षणा, ग्रुप में से एक को लेके सबको ग्रहण करना। तो बोले कोई भी इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होता। तपसा कर्मणा वा, न तो तप के द्वारा न कर्म के द्वारा। तो किससे नहीं उसको हम समझ सकते, ये बता दिया। अच्छा बोले इतने सबका आपने निषेध कर दिया तो कैसे फिर मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, तो फिर साधन क्या है? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते। तम पश्यते, उस तत्व को देखते हैं। तम तम आत्मानम, केन पश्यते? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। यहां दो चीज बताइए कि बुद्धि की स्वच्छता से और ज्ञान की प्रसन्नता से उस तत्व का अनुभव होता है। कल अब देखेंगे उसको, यहां पर हम रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम् Thank you.